मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह हो चुकी है, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, ये ऑफिस जा चुके हैं और मैंने खाना चढ़ाया है। इनके ऑफिस जाने के बाद मैंने खाना इसलिए चढ़ाया है क्योंकि आज इनका व्रत है और व्रत वाले दिन तो कुछ नहीं खाएंगे। तो जब इनका फ़ास्ट होता है ना तो मैं ऐसे ही रह जाती हूँ, कभी मैगी बना के खा लूँगी, कभी इनके लिए अगर खीर बनाती हूँ तो उस खीर में से ही खा लूँगी, ऐसे ही मेरा हो जाता है। क्योंकि यार एक जने के लिए तो मन ही नहीं करता ना कुछ बनाने का, तो इसलिए। लेकिन आज मैंने खाना इसलिए बनाया है क्योंकि कल मेरा भाई आया हुआ था तो वो यहीं आएगा, तो इसलिए मैंने लंच चढ़ा दिया है। दाल बनाई है, दाल मतलब गैस पे रख रखी है, चढ़ी है, और घी की सब्ज़ी चढ़ा रखी है। और दाल में सीटी लग जाएगी तो मैं नहाने जाऊँगी, वरना गन्ना उड़ जाएगा तो मैं नहा नहीं पाऊँगी। तो दाल में सीटी लगने का मैं वेट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से गुड मॉर्निंग विश कर दूँ। तो दाल में अब सीटी लगेगी, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, नहा के आऊँगी तो चाय नाश्ता करूँगी। आज मैंने रोटियाँ नहीं बनाई हैं, चावल ही बनाऊँगी क्योंकि अकेले के लिए क्या आटा गूँदूँ, इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई। और भाई को भी ज़्यादातर चावल ही पसंद है, तो मैंने चावल ही बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। गाइस जब तक नहाओ नहीं ना तब तक ऐसा लगता है आंखों में नींद ही है। मैं रात को भी लेट सोई थी। तो बाहर का मौसम अभी फ़िलहाल ठीक है, हवा चल रही है और इतनी गर्मी मुझे अभी फ़ील नहीं हो रही है। मैं फ़ैन ऑफ़ करके बैठी हुई हूँ, और कल रात को हम लोग गए थे बाहर बर्गर किंग वगैरह, बर्गर खाने, तो बर्गर वगैरह खा के आ गए। तो आज मैं चाय के साथ मैं सोच रही हूँ ब्रेड वगैरह खा लूँ या कुछ बिस्किट वगैरह खा लो, लेकिन पेट तो नहीं भरेगा बिस्किट से। देखते हो अभी, लेकिन गन्नू भी सो रहा है ना, तो मैं ब्रेड भी तो कैसे लेके आऊँ। लेट्स सी, गन्नू उठ जाएगा तो उसी को लेके चली जाऊँगी। तब तक मैं अपना नहाने धोने का काम कर लेती हूँ। ये पूजा करके चले ही गए हैं क्योंकि आज उनका मंगलवार का फास्ट है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, दाल में सीटी लगने का बस वेट करना है और उसके बाद गन्नू उठेगा तो। और गाइस आपको पता है कल ना गन्नू दोपहर में बहुत बुरी तरह गिरा था। मतलब बुरी तरह क्या गिरा था, मैं अंदर एसी ऑफ़ करने के लिए 1 मिनट के लिए गई, वो ड्राइंग रूम में क्रिकेट खेल रहा था, मैं उसको बॉल करवा के गई थी। फिर वो दोबारा बॉल मारने के लिए ना मतलब घूम रहा था इधर उधर, तो मेरे को गिरने की आवाज़ आई थी। मैं उसी टाइम आई उसके पास, मुझे लगा नॉर्मल जैसे गिरता वैसे ही गिरा होगा, तो उस टाइम नहीं रोया। उसके 1 मिनट बाद मतलब नीचे ही गिरा हुआ था, जैसे ही मैंने गोदी उठाई उसे, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और जो भाई उसने रोना स्टार्ट किया ना, तो उसने ना सांस वास रोक ली थी एकदम, गर्दन को ना ऐसे ऐसे मतलब एकदम लूज़ कर दिया था उसने पूरा बॉडी। में बहुत डर गई थी। फिर ना मतलब उसने उसकी नाक वगैरह मैंने दबाई, तब एकदम से ना उसको फिर सांस आई। बच्चे ज़्यादा जब कभी डर जाते हैं, कभी उनको ज़्यादा ज़ोर से चोट लग जाती है, सीटी आएगी अभी, बच्चों को ज़्यादा ज़ोर से चोट वोट लग जाती है तो वो जब रोना स्टार्ट कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सांस उखड़ जाती है, जहाँ तक कि मैंने सुना है और देखा है अभी तक। तो वही कल उसके साथ हुआ था। तो मैं कोशिश तो करती हूँ यार कि मैं उसको अकेले ना छोड़ूँ, बस 1 मिनट बस। हाँ मतलब उसको गिरना था तो वो गिर गया, उसको गिरना था तो वो गिर गया। अब चाहे 1 मिनट में गिरे या 5 मिनट में गिरे, जो होना होता है वो तो होता ही है। तो गाइस अब दाल में भी सीटी लग गई है, मैं नहाने जा रही हूँ। मेरे बाल बहुत रफ़ हो गए हैं, कोई मुझे बता ही नहीं रहा है कि मैं अपने बालों के लिए क्या करूँ। मुझे पता है कोई मेरी वीडियो देख ही नहीं रहा है, पूरी देखते ही नहीं हो आप लोग। स्टार्ट करके छोड़ देते हो, स्टार्ट करके बंद कर देते हो, तो ऐसे थोड़ी होता है। और गाइस मुझे बताओ कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ताकि मतलब आप लोग बताओ कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आए देखने में। क्योंकि घर में तो आप लोग को पता है, मेरे घर में तो मुझे यही, मैं आप लोगों से दिखाऊंगी क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ, गन्नू क्या कर रहा है, आज कपड़े धो लिए, कपड़े सुखा दिए, ये वो बस। तो कुछ इंटरेस्टिंग आप लोग मुझे बताओ तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। गाइस मुझे टाइम तो मिलता है
लेकिन उस टाइम में ना गन्नू मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, वो जब सोता है तभी वो मेरा पीछा छोड़ता है। फिर मैं सोचती हूँ वो सो रहा है तो थोड़ी देर मैं भी आँख बंद कर लूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, तो वीडियो को एडिट वगैरह करना होता है तो मैं वो काम कर लेती हूँ, या घर के ही कुछ काम होते हैं वही कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। दाल में प्रॉपर सीटी आ चुकी है जितनी मुझे चाहिए थे, जो गन्नू भी खाने के लायक हो उसके। तो मैं नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज़ मैं जैसे ही नहा के आई, गन्नू उठ चुका था, तो फिर मुझे उसको गोद में लेके थोड़ी देर उसको इधर उधर घुमाना पड़ा ताकि उसकी मॉर्निंग हो जाए। और फिर मैंने उससे पूछा कि कुछ खाना है, बनाना खाना है, तो उसने हाँ बोला, तो मैंने उसको बनाना खिलाया। फिर उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई थी, अपने लिए चाय चढ़ाई और अपने लिए ब्रेड गरम कर रही थी। मैंने ऑनलाइन ही फ्लिपकार्ट मिनट्स में जो आ जाते हैं ना 5-6 मिनट में, उनसे कुछ सामान 2-4 और मंगवाने थे, तो मैंने वही उन्हीं से मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। तो मैं ब्रेड गरम कर रही हूँ घी लगा के। मुझे ब्रेड्स ना नॉर्मल नहीं पसंद है, तो मैं ब्रेड को मैं घी लगा के गरम कर रही हूँ। और चाय मैंने बन गई थी तो मैंने खा लिया। फिर उसके बाद गन्नू के साथ खेला। फिर गाइस मैंने नहाने के बाद ना क्रीम वगैरह कुछ अपनी लगाई नहीं थी, तो मैंने अपनी सनस्क्रीन लगाई और अपना लिपस्टिक वगैरह जो भी मुझे करना होता है, अपना थोड़ा बहुत घर में टचअप मैंने वो टचअप किया। और मैं वॉइस ओवर इसमें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सॉन्ग्स प्ले कर रखे थे, तो फिर वही कॉपीराइट आ जाता। कल मेरी वीडियो पे 3-4 बार कॉपीराइट आ गया, तो मुझे फिर वो बार बार डिलीट करना पड़ रहा था। तो कॉपीराइट आने की वजह से मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वो वॉइस म्यूट करके। तो यहाँ पे मैं अब अपने कॉम वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि ना बाल बहुत मेरे उलझ जाते हैं और मेरे बाल ना मतलब डे बाय डे बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, नाश्ता हो गया है मेरा। मैं नहाने जैसे ही जा रही थी वैसे ही गन्नू उठ गया था, तो फिर मेरे को आधा पौना घंटा उसी में लग गया। फिर उसके बाद फिर भी मैं इसको ऐसे ही छोड़ के नहाने गई, जल्दी से मैं नहा के आई। आते ही मैंने चाय वगैरह चढ़ाया, और ना मैंने ना ब्लिंकिट से ब्रेड, दही, दूध ये वगैरह मतलब ये सब ना ऑर्डर करा था, क्योंकि गन्नू को मैं छोड़ के जाती कैसे भी अगर रहा था तो इसलिए। बट कोई ना आज मेरी सोसाइटी में ना किसी के घर सुंदरकांड है, तो जो इनवाइट करने आया था ना मैंने उसको बोला था, तो उसने मेरे को फिर बाद में बताया कि ना नीचे शॉप बंद है। तो इस रीज़न से फिर मैं भी इसको लेके कहाँ जाती है, बहुत दूर जाना पड़ता, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। तो उसके आने के बाद फिर मैं जल्दी से नहा के आई। नहा के आने के बाद गन्नू उठ चुका था, इधर उधर मतलब घूम रहा था। फिर उसके बाद मैंने चाय वाय चढ़ा दी, और अब मैं गन्नू के साथ खेल रही हूँ। बड़ी मुश्किल से इसने एक बनाना खाया है। नाश्ता मैंने कर लिया है, चाय और ब्रेड। ये बैट बॉल खेल रहा है। पता है अभी इसके ऊपर ना इसका पांडा गिरने वाला था, साइकिल जो 3 व्हीलर है वो गिरने वाला था। बहुत मतलब लगती है अगर इसके ऊपर गिरता तो बहुत ज़ोर से। कल जब से ये गिरा है ना तब से मैं इसकी हर एक हरकत को देख रही हूँ कि कहीं इसको ज़्यादा ज़ोर से चोट ना लग जाए। ऐसे तो बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जब ज़ोर से लग गया ना और अकेले मेरे से मैनेज नहीं हो पाता, मैं घबरा जाती हूँ। कल भी मेरे हाथ पैर काँपने लगे थे। और गाइज़ मुझे बताना कि मैं सूट में अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती हूँ। ये मैं जयपुर से सूट लेके आई थी जब हम लोग जयपुर गए थे। ये मेरे हस्बैंड की पसंद है ये कलर। तो आज सुंदरकांड में भी जाना है, तो मैंने सोचा पहन ही लेती हूँ। ऐसे तो फिर मेरे को मौका मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने पहन लिया। ये कलर मुझ पर बताना कैसा लग रहा है। कॉटन है, अच्छा है। और ये देखो, ये गन्नू आ गया। गन्नू से मिल लो। गन्नू हेलो बोल दो, हेलो हेलो। कुछ ही करो, बाय कर दो। बाय आके के दोबारा इसने बाय किया। मुझे बिल्कुल गन्नू अभी अपने खेलने में बिजी है। अब इसको नींद नहीं करनी है, अभी नींद नहीं करने जा रहा है।
बाद सोफ़ा वगैरह सारी चीज़ें मतलब संभालने के बाद यहाँ मैं घी लेके मतलब मक्खन लेके आ गई थी जो मैंने जमा किया था। अब मैं इसका घी निकालूँगी ताकि मुझे बाहर से ना लेना पड़े गन्नू के लिए। और फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे कच्चे आम छीलने स्टार्ट किए, क्योंकि इनको ना कच्चे आम की मैंने बताया था चटनी बहुत पसंद है। तो जो बच गए थे उनकी मैं मतलब चटनी बनाऊँगी, क्योंकि ना फिर वो मीठे हो जाएंगे, रखे रखे मतलब पक जाएंगे, उसमें से ऑलरेडी पका हुआ निकला था। तो मैंने सोचा मैं इसकी चटनी बना ही देती हूँ। तो मैं अपनी चटनी की तैयारी कर रही थी। गाइस प्रियंका आ गई थी तो उसने अपना काम किया, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। उसके जाने के बाद मैंने दूध एक जगह बॉईल होने के लिए रखा, आइसक्रीम बनाऊंगी, और एक जगह मैंने दाल गर्म होने के लिए रखी जो मैंने दोपहर में बनाई थी, ताकि मेरे को बाद में बनानी ना पड़े, इसलिए मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। उसमें थोड़ा पानी मिलाया था, गाढ़ी हो गई थी। तो यहाँ मैं अपना घी निकाल रही हूँ जो मैंने मक्खन जमा रखा था उससे, और ये कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम बनाने के लिए, और चाय भी मैंने निकाल ली थी। भाई आ गया था तो मैंने उसको भी चाय दी, और यहाँ मैं अपना आइसक्रीम का मेक तैयार कर रही हूँ ताकि उसके लिए मेरे को फिर मतलब रात इजीली रात में मतलब वो रेडी हो जाए, ताकि ये खा ले मैं भी खा लूँ। तो यहाँ मेरा घी भी निकल चुका था और आइसक्रीम का मेक भी तैयार हो गया था। बज रहे हैं 1:15।